For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. Video, sir, video. What's up? We're on. I'm looking. I'm here. I'm looking left corner. I'm looking. Anil. Wait, ma'am. Very good. Congratulations. Hello. Come. Very good. One together. Come close. Yeah, Look here, right side. I'm right side. Monoji, right side. Look here. ये तो बुलाना पांडे सेंटर में मैम सामने मैम ये सेंटर में देखिए हाँ यहाँ पे मैम राइट साइड में वीडियो मैम लुक किया अरे भाई मैम लुक किया फ्रंट अरे यार राइट कॉर्नर मैम लुक हियर मैम राइट साइड या दिनेश भाई कैमरा अरे अनीता मैम वन लुक सेंटर लुक ये सर क्या आपके लेफ्ट यहाँ पे सामने ये विजय लाइट नहीं आ रहा है डाला नहीं क्या भाई थैंक यू सर लेकिन तुम्हारे पीछे भी कोई है उनको देखो ना सामने लेकिन सब एक ले रहे हैं अभी आपके आगे कोई आएगा लाइट कुछ लीजिए यस मैम यो हाँ इस तरफ सामने on the right here yo on the right then yo अभी सामने दिखाना है क्या नहीं ना हाँ दिखाना खड़ा करके उन्हें हो ना उनको बोलो यहाँ पे आके खड़े हुए Hey, somebody take a picture of us also. One second. Somebody take a picture of us, please. Who'll take? Take a nice. Take couple of bunny. Amisha. Yeah, couple of more. Thank you so much. जी परमेश्वर जी सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कैसी लगी आपको फॉल्ट बालाजी की ये वेब सीरीज नो प्रॉब्लम हमने 2 एपिसोड्स देखे हैं एंड आई थिंक परफॉर्मेंसेस आर वेरी गुड स्टोरी लाइन such an amazing performer. I think मैं तो खाली because me being a male actor, you know, my focus usually lies on male performances. तो कि मुझे कुछ सीखने को मिल जाए. So I realized कि what he's playing is not an easy character to play. Obviously, Indian society में जैसे हम, you know, it's not. He's not playing the most likable husband or the most ideal husband या ideal lover. मतलब वो जूझ रहे हैं बीच में. So it's a very very strong character, but at the same time very risky character to choose. So all kudos to him. He's done a fantastic job, and obviously Mona is a fab actor anyway. Mona is refreshing, and Gurdeep जी उन्हें देखकर लग रहा है कि हाँ वो जो उनकी जो पुरानी सीरीज़ चलती थी संजीवनी, मुझे वो दिन याद आ रहे हैं. She was always an amazing performer, and she's again doing the same magic here. तो किस तरह की रिंग पसंद है आपको? रिंग सिल्वर गोल्ड
अच्छा अच्छा वो ओके। किसी ने नहीं ये टेस्ट लिया है इन्होंने किसी ने मतलब आप कहीं घूम के तो नहीं आ गए, आपने सच में देखा है कि नहीं? प्लैटिनम विद डायमंड। बाप रे, पति साथ में है। क्या करें यार, देखो हर बर्थडे टू बर्थडे मुझे गिफ्ट्स मिलते रहते हैं इनकी तरफ से, तो ऐसे मैं हिंट्स ड्रॉप करती रहती हूँ। ये मुझे ऐसे बता देते हैं। इस बर्थडे आपको प्लैटिनम विद डायमंड नहीं एक्चुअली मेरे पास बहुत अच्छी वाली रिंग है जो उन्होंने मुझे पहले दी थी, या एंगेजमेंट रिंग है। ये मैं आई डोंट पार्ट विद इट, ये मेरी फेवरेट है एंड आई थिंक इसके आगे और क्या चाहिए। देखो मैंने कितना अच्छा सा ट्रेन करके रखा है, ठीक है। अब तुम जैसे मर्जी क्वेश्चंस पूछ लो, वो यही जवाब देगी। अच्छा, इस तरह की वेब सीरीज में हम आपको देखेंगे ऐसे कोई हम सफ़र वाली या? हाँ क्यों नहीं, अगर कुछ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हुआ, साथ ही साथ ये है मोहब्बतें में से वक्त भी मिल गया, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी कुछ इफ़ेक्टिव सा, कुछ अलग हटके कोई अलग हटके वेब सीरीज़। Absolutely यार, मैं तो आई एम ऑल गेम फॉर वेब। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग ब्रिज बिटवीन डेली सोप्स जो टीवी है हमारा और फिल्म्स के बीच का जो दरमियान है। आई थिंक इट गिव्स यू मोर स्कोप टू परफॉर्म एंड रियल स्पेस में भी होता है एंड यू नो इट्स अ गुड स्पेस टू बी इन। आई वुड लव टू डू इट। जी दिव्यांगा जी, और एक चीज़ जानना चाहेंगे आप? क्या हुआ टायर्ड? एक चीज़ और जानना चाहेंगे। लाओ मैं पकड़ लेता हूँ। जिस तरह से एकता जी ने हमने देखा ये आर क्या तुम्हारा नाम है? आर रिपब्लिक। अच्छा रिपब्लिक। कुछ सालों पहले एकता जी ने जिस तरह से टीवी में क्रांति लाई थी, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज़ के जरिए खुद अपना एक ऑल्ट बालाजी के जरिए जिस तरह से हम बैक टू बैक वेब सीरीज़ पर काम कर रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रही है। क्या कहना चाहिए आप? एकता की खासियत ये है कि वो बदलती रहती हैं, इवॉल्व करती हैं। वो उनमें से नहीं है जो कि कुछ नया शुरू करें और उस नएपन में ही फंस कर रह जाएं कि बस अब हमने जो किया है यही अल्टीमेट है। थैंकफुली शी इज़ नॉट लाइक दैट। बदलते हुए वक्त के साथ एकता कपूर बालाजी को भी बदलती हैं। जहाँ एक टाइम पर उन्होंने टेलीविज़न को रेवोल्यूशनाइज किया था, बहुत नयापन लेकर आई थी, नए प्रकार के धारावाहिक आए थे जो कि कभी देखे ही नहीं थे इंडियन ऑडियंस ने। आज जब डिजिटल स्पेस में पूरी दुनिया घुसती जा रही है, तो एकता ने भी वहीं पर अपना एक कदम रखा है। और जहाँ हम लोग व्हाट्सएप पे छोटे छोटे वीडियोस देखते रहते थे एक टाइम पर, वाइन्स देखते थे हम, या फिर हम लोग किसी अन्य नेट के चैनल पर जाते थे और वहाँ हम लोग उनके कंटेंट देखते थे। अपना खुद का भारतीय कंटेंट था नहीं अब तक हमारे पास, जो कि बालाजी ऑल्ट के थ्रू क्रिएट कर रहा है। ये यूनिक है। एकता ने हमेशा कुछ नया किया है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर कि वो, स्पेशली आई एम अ फेमिनिस्ट तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उनको एक से एक नए से नए काम करते हुए। वेब इज़ द फ्यूचर, सो यू नो शी इज़ हेडिंग टुवर्ड्स into the right direction and yeah, all Balaji is creating some amazing content and this is going to be another feather to the cap, so yeah. चलिए, thank you so much and good luck. तो बहुत डिफरेंट सवाल जवाब। ओके देख कर आएंगे तो चलो रोल है सबका। ओके पूजा जी, सबसे पहले जानना चाहिए कि कहने को हम सफर है को लेकर कितने एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए बिकॉज 3 वेरी अमेजिंग रियली फैंटास्टिक परफॉर्मर्स आर कमिंग टुगेदर फॉर दिस पर्टिकुलर वेब सीरीज़। आई मीन देयर इज़ रोनित रॉय, देयर इज़ गुरदीप कोहली, जिनको देखने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। शी इज़ कमिंग, आई मीन आई एम सीइंग हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड देयर इज़ ऑफ कोर्स मोना। सो आई मीन शी इज़ जस्ट फैंटास्टिक। सो आई एम एक्चुअली really excited to go see what exactly it is and कैसा है, कैसे कहानी twists and turns लेती है। yeah. जैसा पूजा ने कहा, आई थिंक सबसे पहली बात है कि ऑल्ट बालाजी एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है, तो आपको अपने रेगुलर डेली सोप से कुछ अलग हट के थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। उसके बाद जब आप रोनित रॉय को देखते हो तो आपको पता है कि पावरफुल परफॉर्मेंस होगी। साथ में मोना सिंह और गुरदीप इज़ कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। लेकिन सबसे ज़रूरी जो इस शो की प्रोड्यूसर हैं सृष्टि बहल आर्या, मैंने अपने ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण शो उनके साथ किया है और वो जब भी कुछ करती हैं, अगर वो कोई शो प्रोड्यूस करती हैं तो उसमें हमेशा एक लार्जर मीनिंग होता है एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। और बिकॉज ये सृष्टि बहल आर्या का
प्रोड्यूस शो है, सो आई एम इवन मोर एक्साइटेड फॉर इट। और पूजा जी, हस्बैंड जिस जैसा कि इस वेब सीरीज़ में है, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या टेक है, क्या हस्बैंड वाइफ के अलावा और एक लड़की आती है जो कि बहुत ही लव करती है, तो आप कितना बिलीव करती हैं कि हस्बैंड वाइफ के अलावा और एक प्यार जो कि सच्चा प्यार होता है, तो कितना बिलीव करती हैं इन सारी चीज़ों में? पूजा जी। यार वेरी ऑनेस्टली सच्चा प्यार वाइफ के अलावा अगर आप मुझे पूछोगे तो सच्चा प्यार आपको बहुत सारे लोगों से हो सकता है, दैट you know comes to your mother father, that comes to your children. तो सच्चा प्यार can happen with more than one person, but इस कॉन्सेप्ट पे ये एक रिफ्रेशिंग टेक है, तभी मैं कह रही हूँ आई स्टिल हैवंट सीन इट, एंड इसीलिए आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट इज़ ऑन ऑल्ट एंड टू पावरफुल women have come together to make something really different from what we have seen on TV or film or whatever we are seeing on web. So yeah, that's what I want to see, how it is different and how it is going to break that stereotype. ओके पूजा जी, इसके अलावा जिस तरह से एकता जी रिवोल्यूशन लाती है, टीवी की बात करें, जब उन्होंने टीवी में क्रांति लाई थी, और अब वेब सीरीज़ के जरिए, ऑल्ट वेब ऐप के जरिए जो इस तरह से कर रही है, बैक टू बैक कर रही है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? एकता इज एकता, आई मीन शी इज़ माई she's my favorite, and I think she has a touch of gold. I think she's just remarkable, and she I think has absolutely amazing sense of what customers want, I mean what your viewers want, audience ko kya chahiye. She has that very precise sense about it, and I'm so glad that there is one amazing alternative portal जिसके ऊपर हम बहुत सारी different टाइप की चीज़ें देख सकते हैं. टेलीविज़न पे जो हमें रिस्ट्रिक्शन दिखता है उससे ज़्यादा मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स सृष्टि बहल हैज़ प्रोड्यूस दिस, एंड जब आज तक उनके जितने भी शोज़ हमने देखे, चाहे वो रीमिक्स हो या कोई भी और शो हो, इट्स ऑलवेज बीन वेरी यूनिक. सो वन मोर. पूजा मैम, आप बहुत सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, और सून बहुत ही जल्द आप बिग स्क्रीन पे भी दिखने वाले हैं गली बॉस अपोजिट रणवीर सिंह. No, I don't know. रायता करके कुछ अपने पोस्ट किया रणवीर सिंह के साथ. Yeah, but exactly. I don't know where is this coming from. I shot for something else. I'm not doing Gully Boy. I don't know कहाँ से क्या कुछ भी मतलब ऐसे कुछ भी सोच लेते हो. So no, but of course very soon. If you wish for me and pray for me, and if God is great, why not? Of course. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hey guys, I'm here trying to do something. Be quiet. They're waiting and they're waiting for so long. Center, everybody center. Nikon and Canon. Hey, Mungeri. Lega, come Eagle. Excuse me. There is center. Rose Movies. मागे कैमरा मागे. Yes, चालू किया. सेंटर, राइट, लेफ्ट, हो गया? आजा नहीं. Thank you. Wait. Hold. Thank you. Excuse me. Look here. Look center. Okay, चलिए. Thank you. घूम लगा. हाइट नहीं है. Eat here next to your mother. Eat next to your mother. Okay, guys. Go guys. Seriously. Look center. Okay, center. अरे कोई सवाल नहीं है. अलग से हो गया. चलो हो गया. बाय.
आपके जितने भी दोस्तों ने वेब सीरीज देखकर बाहर आ रहे हैं उन सभी को काफी पसंद आ रही है। Really? क्या टेक होता है आप लोगों का जब इस तरह से हमने देखा मिलियंस ऑफ व्यू भी आए हैं ट्रेलर पर और अब आपके दोस्तों को भी पसंद आ रही है, तो सबसे पहले गुरदीप जी बोलेंगे। वेरी गुड मम्मी, मम्मी गो अहेड। टच बेटर। अदर मम्मी, अदर मम्मी। I'm not mummy. बहुत खुशी मिलती है। आई थिंक ये एक्टर का रिवॉर्ड होता है कि लोगों को उनका काम पसंद आए। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेटिंग कि हम लोग कब जाएं अंदर स्क्रीनिंग के लिए। सो या Mona, you're debuting in the world of web. How tough, how easy was it from TV and web? it's acting, yeah, and then it's again a process of learning and unlearning. So I was all out there to learn from our director, from Ekta, the concept, and I loved it. I loved the whole idea of that story of being the other woman who's always on the edge, who's not negative, who's not like a homebreaker jo vamp TV mein hoti hai. It's nothing like that. So it's very real and very believable, and I enjoyed playing it. हाँ जी, अरे भाई ये तो असॉल्ट। हाँ जी जी, क्योंकि मैंने भी आपकी वेब सीरीज अभी जस्ट देख ली है, तो आपसे अब रियल लाइफ में सवाल पूछना चाहूँगा कि रिंग सिल्वर देना पसंद करते हैं या गोल्ड? कौन सा रिंग? इयरिंग्स में दोनों नहीं, डायमंड। नहीं तब तो बात बनती है ना सर। हाँ सर। Ronnie ji, I just saw the screening of this web series, and I was mesmerized by that. Very nice acting, everybody. So good thank job. you, thank you so much. What is true love according to you? Because of course you have said things like guilty secret and all. So what is true love to you? So true love for me is what men don't do. It's called sacrifice. So then you have to, when you're either in love with woman or your craft or your children, you essentially have to put yourself and your things on the back burner and do what is most necessary for the others. So have you sacrificed anything for your wife? Real? She's coming, ask her. Yeah. Freedom. Well, I have sacrificed and I keep sacrificing every day to make her happy. Yeah. Ask her, she's coming. So you're one of the artists who have explored all the three genres, serial, TV and now web series. So do you feel any difference between all three? No sir, acting is acting. So on TV you spend less time in preparation, and in about a month and a half, then you're just going through the motions. Web series, cinema, then you have, depends upon the character, different levels of preparation, but the work, like Mona ji said, is the same, it's facing the camera. So which platform you have enjoyed the most? Interviews. Interviews. Yeah, no, there's different mediums at different times. Ronit ji, also you are doing a very big film, Times of Hindustan. Lately, we have speculations are there that Amit ji is not doing well, and I mean he's not feeling well. So anything you can share it with us? I was with Amit ji on the sets 2 days back, and he did a brilliant scene with my daughter, and he was there and he was walking, talking, feeling fine, and he's a rock star and he's the same, full of energy, and yeah, he's doing well. Okay. Yes. आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हम लोग ना पीछे से एक करके एग्जिट मारते ऐसे। पहले आपने हमसे पूछा आपने बताया कि आपको अच्छा लगा, तो अब हम जॉब पीपल आर लाइकिंग इट, इससे बड़ा रिवॉर्ड हमारे लिए हो सकता है। I would like to say that मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को काम पसंद आया है। बहुत मेहनत जाती है काम करके एक सीरीज़ बनाने में, और आज उसका नतीजा आप सबके सामने है। You guys like it, so इससे बड़ा रिवॉर्ड हमारे लिए हो ही नहीं सकता। Thank you so much for talking to us and all the best. Thank you. मत कहने को हम सफ़र हैं जी। डेफिनेटली आई थिंक ओल्ड बालाजी फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ लेकर आया है,
पिछली बार जब मैं आया था तो कुछ और था, इस साल अभी कुछ और है। आई थिंक बहुत जल्दी एक कम स्पैन में जब ओल्ड बालाजी इतने इंटरेस्टिंग सीरीज़ लेकर आता है, डेफिनेटली उनके पास इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक खजाना है, भंडार है उनके पास कि आई थिंक जब भी एकता कपूर कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आती हैं एक इतने अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ कि रौनक रॉय, मोना एंड गुरदीप, तो तीनों का बहुत ही इंटरेस्टिंग एक श्योर तालमेल होगा शो में। एंड मुझे वो देखना है। और जो एक वन लाइन जो है, जो टैग लाइन है कि वो शादीशुदा है और तीसरा कोई अगर इंसान है तो लाइफ कितनी चेंज होती है, वो मुझे देखना है। सर जी, वेब सीरीज भी कुछ ऐसे ही कहती है कि जो लोग जिन लोगों के साथ में आप टाइम निकालें और उसके बाद वो कहते हैं कि अब हम आपके लाइफ के साथ में हम सफ़र नहीं रहेंगे, क्या ठीक होता है ऐसे में जब? जी डेफिनेटली। आई थिंक इट्स मोर अबाउट ऑल्सो काइंड ऑफ कि आप चाहते हैं उसको, आप चाहते हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं कि यू नो इन द सेंस कि एक जो हमसफ़र जो होता है, आई थिंक वो आपकी ज़िंदगी में जब आता है, आपकी पत्नी को छोड़ के जब दूसरा हमसफ़र आता है तो लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। तो आई थिंक फिर वो हम सफ़र का जो पूरा जो एक जो उसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज आपके लिए एक पति पत्नी और एक दूसरा हमसफ़र, जो पूरा जो है ज़िंदगी जीने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो वो मुझे देखना है, वो कैसे एकता कपूर जो है, पूरी ओल्ड बालाजी टीम जो है, राइटर्स जो है, उन्होंने कैसे दिखाया। इट्स अ वेरी बहुत सेंसिटिव लाइन है, खास करके हमारे देश में किस तरह लोग इसके साथ इसको देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, वो मुझे देखना है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। और हमारा देश जो है, जहाँ पे मतलब कल्चर जो है इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर पति पत्नी और वो आ जाए तो वो के साथ बहुत बड़ा एक सर्कल हो जाता है कि भैया पति पत्नी की तीसरी कौन आ गया या ये तीसरा कौन आ गया। तो जैसे मैंने कहा कि इट्स अ वेरी इमोशनल सेंसिटिव टॉपिक, किस तरह डील किया गया है मुझे वो देखना है, किस तरह उन्हें दर्शाया है। क्योंकि हम देख रहे हैं वेब सीरीज़ एक प्लेटफॉर्म, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में धीरे धीरे बनते जा रहा है। आपको भी हम इस तरह से बिल्कुल इनफैक्ट आज मैं बात ही कर रहा था कि वेब सीरीज़ आई थिंक इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि मुझे खुद मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ करो। आई थिंक हम लोग मुझे टेलीविज़न करते 12 साल हो गए, तो अगर वेब सीरीज़ में कुछ इंटरेस्टिंग हो और खास करके अगर हमारे ही फैमिली में हो, बालाजी फैमिली में हो, तो वाई नॉट। बट कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ हटके हो। जैसे मैं देखता हूँ हमेशा हर महीने कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब बहुत एंड के बाद बहुत भंडार है। एकता कपूर जी की इस जो रिवोल्यूशन क्रांति है, हमने देखा था कुछ सालों पहले। अरे वो वाकई एकता कपूर एक क्रांतिकारी रही हैं। आई थिंक वो एक फ्रीडम फाइटर है। उन्होंने किया था तो जी, आई थिंक एकता कपूर हैज़ सेट द बार सो हाई कि एज अ प्रोड्यूसर, एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज अ विजनरी, कि आप इतना आगे जा चुके हैं कि बाकियों को कुछ साल लगे समझना कि उन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो एकता कपूर ने जो ये पूरा जो ट्रेंड स्टार्ट किया है वेब सीरीज़ का, ये हमारे देश में नहीं था। अभी अब तक हम लोग देख रहे थे कि अमेरिकन शोज़ और इंग्लिश शोज़, जितने वेस्टर्न शोज़ हम खुद देखते थे, मतलब मैं खुद देखता था। अभी हमारे देश में इतने अच्छे शोज़ बन रहे हैं, जैसे बोस हो गया जो अभी डेड और अलाइव, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने खुद देखी है। मैंने जब भी समय मिलता है मैं देखता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं। उसके बाद मैं होपफुली मैं शायद ये देखूँगा, बिकॉज मुझे रौनक दा मेरे बहुत फेवरेट हैं। आई थिंक ही इज़ लाइक अ टीवी आइकॉन। आई थिंक उनको देख के हम बहुत बड़े होंगे। सो आई थिंक रौनक दा हैं, मोना है एंड गुरदीप हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कोलैबोरेशन होगा। गुड एक्टर्स एंड अ वेरी सुपर प्रोड्यूसर एंड अमेजिंग टीम, तीनों का मिलाकर मुझे देखो मिशन कैसा है। थैंक यू, सुपर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। आपकी तो नहीं हमने तो देख ली, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही ब्यूटीफुल। आपसे जानना चाहिए कि आप लोगों ने देखी नहीं है, कितने एक्साइटेड है आप लोग? एक्साइटेड तो है क्योंकि टीजर्स जो हमने देखे काफ़ी रियलिस्टिक लगे और इनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी है ऑब्वियसली। एंड ओल्ड बालाजी ने बनाए तो कुछ हटके बनाया होगा। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेलीविजन चेंजिंग। इस चीज़ को लेके हम काफ़ी सेम, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नाइस ड्रामा एंड मुझे थोड़ा रोना है, मुझे थोड़ा हंसना है, थोड़ा पॉपकॉर्न खाना है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड इट्स वेरी नाइस कि आजकल इंस्टेड ऑफ डेली सोप हम ओल्ड बालाजी एंड ये सब नई चीज़ें हो रही हैं, तो दैट्स वेरी गुड, हमारे लिए बहुत अच्छा है। चलिए आप लोग वेब सीरीज देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे देखने के बाद। ओके, थैंक यू, थैंक यू। पहले यहाँ कर दे सर, यहाँ पे कर दे सर। अरे हाँ रुको।
Come, you can't stand. Come here. ये तो अपने को मिलेगा नहीं, प्लीज काम क्लोज है। हाँ अरे सर आप आगे आ जाए ना, इधर आ जाओ, राइट में राइट में। अरे सर उधर ही ठीक चलेगा स्ट्रेट में लुक या लुक स्ट्रेट यहाँ पे राइट में। वन मोर आपके राइट में। लुक स्ट्रेट सॉरी दादा, नाउ स्ट्रेट है देखने के लिए कॉम्पिटिशन। चलो सबका एकता जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी का यही कहना है कि बहुत ही ब्यूटीफुल वेब सीरीज देखने को मिली है, जितने भी आपके दोस्त यहाँ पर आए। सभी का ये भी कहना है कि आपको क्रांति आती है, जब टीवी की दुनिया में एक टाइम पे आपने क्रांति लाई, नाउ वेब सीरीज। आई लव यू बट नो, मैं क्रांति वांति कुछ नहीं लाती हूँ। मेरा काम है काम करना, मैं वही करती हूँ एंड आई डू दैट विथ माई बेस्ट पैशन। कुछ चीज़ें लोगों को पसंद आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। मेरा काम है काम करना, ये मेरी जर्नी है। जर्नी अगर मैं एंजॉय करूँगी तो आउटकम पे मैं देखती नहीं हूँ। बट एकता यू नो जब जो हमने देखा है स्टोरी एकता सेंटर, मैं शायद मेल को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, आई डोंट नो। ऑलवेज इन अ स्टोरी यू हैव टू हैव वन पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू डोंट हैव टू सपोर्ट द मैन और द वुमन। वॉट एवर यू फील फॉर, आई लव यू सपोर्ट वन पर्सन। ओके, तो आपको क्या उम्मीदें हैं यू नो फ्रॉम द इंडियन ऑडियंस जो शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से इतनी ये नहीं होती? इंडिया में कहने की बात, खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के दांत और होते हैं। हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है और हमको सेक्स से बड़ी प्रॉब्लम होती है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जितना होते हैं यहाँ, वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और हम इसलिए छुपाते हैं क्योंकि हम सोसाइटी के लिए छुपा रहे हैं। What is happening is basically what the show is about. एक लेकिन क्या लगता है कि ऐप के जरिए इस शो से लोग जुड़ेंगे? I honestly feel that you know the world is there open for radical television and we can't do it on TV, so this is the place to do it. Okay. Ekta, also this web series shows what true love is. Yes. So according to you, what it is? According to me, true love is not with any boundary. It does not have any kind of prohibition. अगर आप समाज से जो सपोर्ट करके प्यार करते हो कि यार सब खुश हैं, सब ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट होता है, यूजुअली कॉम्प्रोमाइज होता है। आई एम नथिंग ऑलवेज, बट जहाँ आपको दुनिया के अगेंस्ट जाना पड़ता है, आपको समाज की सोच के अगेंस्ट जाना पड़ता है, बट फिर भी आप जाते हो बिकॉज आपको पता है कि आप सही हो, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई होती है। बिकॉज बहुत पेन और बहुत रेजिलेंस लगता है उसके लिए। Also, speculations are right that Mr. Bachchan is not doing that well. He's not keeping. I am not going to discuss it. है वेब वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड आ रहा है, उसका स्वागत करने के लिए तैयार हो गया है और मैं भी इस वर्ल्ड से जुड़ गया हूँ और एकता जी के लिए और इन्हीं के लिए मैं एक सीरीज़ कर रहा हूँ। सो इट्स कॉल्ड फैमिली। सो आई हैव कम स्पेशली फ्लाई डाउन, आई वाज इन थाईलैंड, तो मैं आज ये शो के लिए आई हैव कम दिया। कहने को हम सफर के लिए कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज रोनित हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। हम लोगों ने एक फिल्म की थी आर्मी, और उसके बाद अभी लखनऊ सेंट्रल की थी। वे आर ओल्ड फ्रेंड्स, हमने काफ़ी काम किया है और आज रोनित इतने अच्छे परफॉर्मर है, उनका काम देखने के लिए मैं आया हूँ और एक्साइटेड हूँ कि बहुत अच्छी सीरीज़ बनी है, बहुत तारीफ सुनी। रवि जी, क्योंकि आपने फैमिली की बात की, हम देख रहे हैं कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक फैमिली है। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, आप भी हैं, रजनीकांत जी आ रहे हैं, कमल हसन जी आ रहे हैं। आपकी तरफ से क्या टेक होता है जब हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से साउथ फिल्म इंडस्ट्री के, मतलब पूरी इंडस्ट्री के लोग भी पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं? रजनीकांत जी बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को आज पहली बार बताना चाहता हूँ कि दत्त साहब, सुनील दत्त साहब, NTR, MGR रहे या जयललिता जी रहीं, और हम लोग बहुत ही सेंसिटिव कॉम हैं, कलाकार लोग। हम लोग भी नीचे से ऊपर आते हैं, तो हमको पता है दुख दर्द क्या होता है। जब सब कुछ पा लेते हैं समाज से, तो वी वांट टू गो गिव बैक टू सोसाइटी, वो धारणा लेके आते हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोगों को गलत फहमी भी है कि ये पॉलिटिशियंस हैं, ये नचनियाँ हैं, ये नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं।
उन सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये हम लोग भारतीय हैं, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारा भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है, हम भी इमोशनली करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ यहाँ पावर पाने के लिए आते हैं। और हम लोग बड़ी मदद करते हैं और बड़े सक्सेसफुल रहे हैं, कलाकार या स्टार रहे हैं, और वो हमेशा तन मन धन से लगते हैं। विनोद खन्ना साहब रहे हैं या जितने भी रहे हैं पॉलिटिशियंस जो कलाकार बने हैं, बड़े सक्सेसफुल रेशो रहा है सबका। हेमा जी इतना अच्छा करी, जया जी हैं। सो यस, हम लोग बड़े सिंसियर होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, जिस तरह से सारे पॉलिटिशियंस हैं उसी तरह हम भी एक ईमानदार कलाकार भी बड़ा ईमानदार समाज सेवी होता है, क्योंकि वो इतने सालों से पूरी कंट्री को एंटरटेन करता है, उनके दुख दर्द को समझता है, जीता है, एंड देन उसको वापस उनको लौटाना होता है, और वो एक सब कुछ पाने के बाद फिर वो रिटर्न करने के लिए पॉलिटिक्स में आता है। बट रवि जी क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने फिलहाल कहा कि पॉलिटिक्स में आप मतलब आप नीचे से काफ़ी ऊपर आए हैं, काफ़ी मेहनत की है। जब एक पॉलिटिशियन जो है वो जैसे डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज़ करते हैं फिल्म स्टार्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे? शर्म आनी चाहिए उनको, किसी के बारे में भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और ख़ासकर महिला के लिए, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारी शक्ति दे रहे हैं, उसमें अगर कोई भी एक मैच्योर पॉलिटिशियन जस्ट बिकॉज वो हर्ट हैं किसी चीज़ के लिए पर्सनल लेवल पे, तो यू कांट डू दिस टू। आप ये राजनीति में ज़बान पे लगाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजनीति में कर्म बड़ा है, ना कि ज़ुबान, तो ज़ुबान पर लगाम देना बहुत ज़रूरी राजनीति में। साथ ही रवि जी स्पेकुलेशन है कि बच्चन जी की तबीयत काफ़ी नासाज है और वो उन्हें वापस जोधपुर से लाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं आने से पहले टेलीविज़न पे देख रहा था, जया जी ने कहा ही इज़ मच बेटर नाउ, वो बिकॉज बहुत हैवी वेट क्लोथ्स था उनका, वो शूटिंग कर रहे थे, तो शायद गर्मी भी शुरू हो गई है। बट इज़ अ फाइटर, बच्चन साहब बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयों से आ गए, और हम पूरा देश उनके लिए दिल से दुआएं हमेशा करता है। मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। करण जी कितने एक्साइटेड हैं इस वेब सीरीज़ के? ये वाली वेब सीरीज़ के लिए खास तौर पे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आई लव रोनित दा's वर्क, एंड रोनित दा, मोना एंड गुरदीप ऑल थ्री आर फैंटास्टिक एक्टर्स, एंड जितना भी मैंने टीजर देखा है बहुत बढ़िया लग रहा है, सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। ओके, हमने अभी भी देखी वेब सीरीज अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो आप कुछ कहना चाहिए इंडियन ऑडियंस कितना रिलेट कर पाएगी, क्योंकि ज़्यादातर मेल को सपोर्ट नहीं मिलता है। नाउ इंडियन ऑडियंस और ऑडियंस अब्रॉड का फ़र्क रहा ही नहीं है, बिकॉज इंडियन ऑडियंस इज ऑल्सो इवॉल्व सो मच, इंडियन सिनेमा, इंडियन टेलीविजन, इंडियन मीडिया इवॉल्व सो मच के शोज़ के जॉनर चेंज हो गए हैं। वी कैन टच अपॉन बोल्ड सब्जेक्ट्स लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल और दोस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, सो आई थिंक अब इंडियन ऑडियंस और दूसरी ऑडियंस ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा, सो दे एक्सेप्ट एवरीथिंग। But you know, हम सालों से like when we were kids we've seen Bold and Beautiful, and Bold and Beautiful में तो इतने twists and turns थे कि हमारे लिए as kids it was scandalous. But as you grow up and you understand what society is all about, you understand कि ये सब होता है। स्टार्ट भी देखता है, क्योंकि में भी तो थे, क्योंकि में कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्योंकि सास भी कभी वो थी, also had a lot of complicated relationships, right? But जहाँ तक trailers है ना, बहुत mature तरीके से handle कर रहे हैं। It's not sleazy, it's not cheap, it's a very understanding, it's a very matured and meaningful relationship that they've explained over there, for sure. ओके, शादी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिज, आपकी भी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑडियंस भरोसा कुछ थोड़ा सा कम कर रही थी, तो आप कुछ कहना चाहिए नाउ दैट यू proved it to the world? It always takes time for someone to prove something to the audience or to the people who are watching. Be it marriage, be it exam results, or be it anything. जब घर पे पढ़ाई भी करते हो और मम्मी पूछती पढ़ाई कैसी चल रही है, हम कहते हैं माँ पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो मम्मी बोलती है रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। So माँ को भी भरोसा नहीं होता बच्चों की पढ़ाई पे। So I think it always takes time for proving the good things out. But you know, शादी दो लोगों के बीच होती है, हालांकि शादी पे आते मेहमान बहुत सारे हैं, देखते लोग बहुत सारे हैं, but it happens only between two people. So for us, लोगों को प्रूव करने से ज़्यादा ये ज़रूरी था कि हम साथ में टैंगो करें. So for us it takes two to tango. That's how it works in every marriage, in fact. Okay, digital को किस तरह देखते हैं as a medium? Do we see you guys working together? Digital media has now has evolved and has given entertainment, I think, tenfold more than what it was some time back. Because अब digital के लिए क्या हो गया कि reach has become much bigger. अब इंसान टेलीविजन या थिएटर का मोहताज नहीं रहा. Any minute, any part of the world, any corner, जहाँ आपके पास adequate network है, you are there and keeping at par with entertainment. And where we are working together concerned, and hopefully I think let's see if there's something that comes in our way, we will definitely, why not?
करण, एकता कपूर जी के इस रिवोल्यूशन को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से जब उन्होंने टीवी स्टार्ट किया था लोगों को काफ़ी पसंद आया एंड अब वेब सीरीज ऑल्ट बालाजी के जरिए web series Alt Balaji though is a breakthrough in its own self, but I think Ekta is always known to do break the stereotypes and be it with Yuki या फिर इनफैक्ट मेरे शो ये मोहब्बत को भी देख लो, पहली बार कोई हीरो शायद सीरियल जिससे ऑलरेडी एक बच्चा हो एंड एक ऐसी औरत जो मान नहीं बन सकती थी, डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. So Ekta is known to break the stereotypes and create trends out of those. So I think this is another trend setting by her. मुझे क्लियरली याद है एकता का एक पोस्ट था इंस्टाग्राम पे और उन्होंने कहा था कि आई एम टेकिंग अ पीस ऑफ माई हार्ट एंड टर्निंग इनटू आर्ट. सो जितनी भी चीज़ें वो बना रही हैं ना, इट्स छोटे छोटे उनके दिल के टुकड़े हैं जो उन्होंने कभी बटोरे होंगे, कभी समेटे होंगे, कभी जोड़े होंगे और वो सब हम देख रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स डिफरेंट. Thank you.